Hello, my dear students. This is Sarika Saini and today I am going to teach you forms of verb. आज मैं आपको forms of verb सिखाने वाली हूँ and before teaching you this, I would like to give you a short introduction about it. फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं? देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें जो क्रिया होती है, जो भी हम काम करते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही कहते हैं। तो वर्ब्स जो है, क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स की हेल्प से जो है हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती हैं तो आप इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जैसे आप सेंटेंस बनाना चाहते हो कि मैं जो है केक पका रही हूँ, तो केक को जो है पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक कहेंगे या बेक कहेंगे? तो केक को पकाने को हम जो है बेक कहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि उसे कुक लिखें या बेक लिखें तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसीलिए जो है हमारे लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज इंजॉय। इंजॉय जो है क्या होता है? इंजॉय मीन्स होता है मजा करना। तो अगर आप जो है कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि हमने जो है हम पार्क गए थे, वहां पर हमने मजा किया, तो उसके लिए जो है इंजॉय वर्ड यूज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंजॉय। फिर उसके बाद जो है सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? इंजॉयड। थर्ड फॉर्म जो है इंजॉयड। और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है? जब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी लगा दिया जाता है तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है। तो ये भी जो है यूज होती है। तो इसे जो है हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सो इंजॉय जो है, इंजॉय मीन्स क्या होता है? मजा करना। फिर नेक्स्ट है आना। आना मीन्स अराइव। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग। नेक्स्ट वर्ड इज हंसना। हंसने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाफ। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। मुस्कुराने को क्या कहते हैं? स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्माइलिंग। दांत दिखाकर हंसना, ग्रिन, ग्रिन्ड, ग्रिन्ड, ग्रीनिंग। आना, कम, केम, कम, कमिंग। जाना, जाने को जो है गो भी कह सकते हैं, डिपार्ट भी कह सकते हैं। सो अगर आप गो के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो गो, वेंट, गोन, गोइंग। जाना जो है डिपार्ट भी है, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड, डिपार्टिंग। नेक्स्ट है मजा करने के लिए एक और वर्ड है रिजॉइस, रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड। सो इन दिस वे, और इसकी आईएनजी फॉर्म जो है क्या बनेगी? रिजॉइसिंग। नेक्स्ट इज काम करना। काम करने को क्या कहते हैं? वर्क। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग। काम करने के लिए एक और भी वर्ड है डू, डिड, डन, डूइंग। हिम्मत करना, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग। जवाब देना। जवाब देने के लिए जो है हमारे पास यहाँ पर जो है टू वर्ड्स हैं। अगर आप किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो वर्ड होगा आंसर। अगर किसी बात का जवाब दे रहे हैं तो वर्ड होगा रिप्लाई। सो आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइंग। उसके बाद है सलाह देना। सलाह देने के लिए भी हमारे पास दो वर्ड हैं, एडवाइज और सजेस्ट। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग। सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड, सजेस्टिंग। मरना। देखिए, जब कोई पर्सन अपनी नेचुरल डेथ जो है उस किसी पर्सन की होती है, नेचुरल जो है मौत जो है किसी पर्सन की होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डाई। डाई, डाइड, डाइड, डाइंग। उसके बाद जो है अगर कोई किसी को मार देता है तो वर्ड क्या होगा? किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग। अगर कोई किसी का खून कर देता है तो वर्ड होगा मर्डर, मर्डर्ड, मर्डर्ड, मर्डरिंग। नेक्स्ट जो है एक और वर्ड है हमारे पास खून करने के लिए। अगर किसी नॉर्मल पर्सन का जो है खून हो रहा है तो मर्डर वर्ड यूज हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन, किसी फेमस पर्सन का जो है मर्डर किया जाता है पॉलिटिकल या रिलीजियस जो है रीजन की वजह से, किसी फेमस पर्सन का मर्डर किया जाता है तो फिर हम उसे मर्डर नहीं कहते, फिर हम उसे कहते हैं असैसिनेट। असैसिनेट, असैसिनेटेड, असैसिनेटेड, असैसिनेटिंग। इसी तरह से जो है छुरा घोंपने को, यानी कि किसी का जो है अगर मर्डर किया गया है छुरा घोंप के, तो हम जो है उसके लिए स्टैब वर्ड भी यूज कर सकते हैं। स्टैब, स्टैब्ड, स्टैब्ड, स्टैबिंग। यूज करना यानी कि इस्तेमाल करने को कहते हैं यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग। तलना, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, फ्राइंग। उबालना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड,
boiling. This will be boiling. This is ing form. So this is boiling. शादी करना, marry, married, married, marrying. सुखाना, dry, dried, dried, drying. उड़ना या उड़ाना, दोनों के लिए ही होगा fly, flew, flown, flying. खेलना, खेलने के लिए होगा play, played, played, playing. फिर उसके बाद है थपथपाना. थपथपाने को जो है हम कहते हैं pat, pat, patted, patted, patting. फिर है लेकर जाना. लेकर जाने को कहते हैं carry, carried, carried, carrying. नेक्स्ट वर्ड है गिराना या छोड़ना. गिराना या छोड़ना दोनों के लिए ही वर्ड यूज होता है ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग. रोकना, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग. रोकना या जांचना. वैसे तो यूजुअली जो है लोगों को पता होता है कि जांचना यानी कि किसी चीज को जो है चेक करना. जैसे नोटबुक चेक करने को हम जो है वर्ड यूज करते हैं चेक, लेकिन रोकने को भी चेक ही कहा जाता है. चेक, चेक्ड, checked, checking. Next is झुकना, bend, bent, bent, bending. खर्च करना, spend, spent, spent, spending. बनाना, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना, build, built, built, building. भेजना, send, sent, sent, sending. खिलाना, जैसे कि खाना खिलाना या दूध पिलाना, feed, fed, fed, feeding. नेक्स्ट है गोली मारना या तीर मारना. गोली मारकर या तीर मारकर किसी को जख्मी करना या मार देना. उसके लिए वर्ड होता है शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग. मिलना, किसी से मिलना, मीट, मैट, मैट, मीटिंग. नेतृत्व करना यानी कि किसी को जो है एक नेता की तरह चलाना, अपने पीछे जो है उसको चलाना या उन्हें जो है सही राह दिखाना. तो नेतृत्व करने को कहते हैं लीड, लैड, लैड, लीडिंग. इसीलिए लीडर से जो है लीड से लीडर वर्ड भी बनता है, क्योंकि लीडर जो है सबका नेतृत्व करता है. नेक्स्ट है मारना, हिट, 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 हिटिंग. इसकी तीनों ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है सेम है. नेक्स्ट इज रखना. रखने को कहते हैं पुट, 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 पुटिंग. बंद करना, जैसे कि कोई दरवाजा बंद करना या विंडो बंद करना, शट, 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 शटिंग. नेक्स्ट इज काटना, कट, 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 कटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज चोट पहुंचाना. चोट पहुंचाना या घायल करना, हर्ट, 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 हर्टिंग. इसकी भी जो है देखिए आप, ये जो मैंने 3-4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ पर जो है सभी की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो ये सेम ही रहती है. हर्ट, 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 हर्टिंग. गीला करना, वेट, 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 वेटिंग. नेक्स्ट इज तारीफ करना यानी कि किसी की जो है प्रशंसा करना. उसके लिए यहाँ पर जो है 2 वर्ड हैं, एप्रिशिएट, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटिंग. तारीफ करना के लिए एक और वर्ड है एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग. तारीफ करने के लिए एक और भी वर्ड होता है प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रेजिंग. वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आगे लिख दूंगी. नेक्स्ट वर्ड इज नियुक्ति करना यानी कि सिलेक्ट करना किसी को किसी जॉब के लिए या कहीं पर जो है किसी की ड्यूटी लगा देना, दैट इज नियुक्ति करना. अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटिंग. नेक्स्ट इज विनती करना यानी कि प्रार्थना करना, अपील, अपील्ड, अपील्ड, अपीलिंग. अपील मीन्स होता है किसी से फॉर्मल विनती करना, फॉर्मल रिक्वेस्ट करना. माफी मांगना, माफी मांगने को क्या कहते हैं, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइजिंग. नेक्स्ट इज निरीक्षण करना. निरीक्षण करना होता है किसी चीज की जो है जांच पड़ताल करना, तो उसके लिए वर्ड होगा एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, एनालाइजिंग. फिर नेक्स्ट है आज्ञा देना. आज्ञा देना यानी कि अलाउ करना, अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग.
नेक्स्ट वर्ड इज आश्चर्यचकित करना यानी कि हैरान कर देना। तो इसके लिए वर्ड है अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड, अमेजिंग। इसके लिए जो है आश्चर्यचकित करने के लिए एक और भी वर्ड है, दैट इज सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइजिंग। फिर जो है हैरान होना या खुद से कुछ सोचना, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड है वंडर, वंडर्ड, वंडर्ड, वंडरिंग। बदलाव लाना यानी कि किसी चीज को अफेक्ट करना, तो अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टिंग। उससे ऊपर ये वर्ड था सहमत होना यानी कि किसी चीज के लिए आप जो है राजी हैं, तो उसके लिए वर्ड है अग्री, अग्रीड, अग्रीड, अग्रीइंग। नेक्स्ट है रोकना। किसे रोकना? किसी मीटिंग या फिर ऑफिशियल प्रोसेस को रोकना, उसे हम कहते हैं एडजॉर्न, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड इज इल्जाम लगाना। किसी को जो है किसी के ऊपर किसी चीज के लिए इल्जाम लगाना, दैट इज एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, एक्यूजिंग। साथ जाना यानी कि किसी पर्सन का साथ देना कहीं पर जाने के लिए अकम्पनी, अकम्पनिड, अकम्पनिड, अकम्पनिंग। नेक्स्ट इज स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। कई लोग जो है इसे एक्सेप्ट भी कहते हैं, दैट इज रॉन्ग, दिस इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। देन उसके बाद है गति तीव्र करना यानी कि किसी चीज की स्पीड बढ़ाना, सो उसके लिए है एक्सीलरेट, एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटिंग। नेक्स्ट है त्यागना यानी कि किसी चीज को छोड़ देना या किसी जगह को छोड़ देना, जिसे हम गिव अप करना भी कहते हैं। सो उसी के लिए वर्ड है abandon, abandoned, abandoned, abandoning। नेक्स्ट है भगा कर ले जाना यानी कि इलीगली जो है किसी को भगा कर ले जाना, सो उसके लिए जो है वर्ड है abduct, abducted, abducted, abducting, जिसे हम किडनैप करना भी कह सकते हैं। समझना, समझने को हम कहते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। समझने के लिए एक और भी वर्ड होता है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडिंग। उसे उसके आगे जो है नेक्स्ट वर्ड है आगे बढ़ना। आगे बढ़ने को जो है क्या कहते हैं? अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड, अप्रोचिंग। सहमति देना, जिसके लिए अभी ऊपर वर्ड आया था अग्री करना, तो इसी तरह से जो है किसी काम के लिए सहमति देना, तो उसे हम कहेंगे अप्रूव करना, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूविंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट है बहस करना। बहस करना यानी कि आर्ग्यू करना, आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, आर्ग्यूइंग। नेक्स्ट इज जागना। जागने को हम कहेंगे अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। नेक्स्ट इज गिरफ्तार करना, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग। ऊपर की तरफ बढ़ना या चढ़ना, असेंड, असेंडेड, असेंडेड, असेंडिंग। कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखना, एस्पायर, एस्पायर्ड, एस्पायर्ड, एस्पायरिंग। नेक्स्ट, लोगों या चीज़ों को इकट्ठा, लोगों या चीज़ों का इकट्ठा होना, असेंबल, असेंबल्ड, असेंबल्ड, असेंबलिंग। असेंबल से ही बनता है असेंबली, असेंबली में सभी इकट्ठे होते हैं, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। मदद करना यानी कि हेल्प करना, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, असिस्टिंग। असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना, असिस्ट से ही जो है हेल्पर यानी कि असिस्टेंट बनता है, सो असिस्ट से बनता है असिस्टेंट यानी कि हेल्प करने वाला पर्सन। जुड़ना या जोड़ना, दोनों को ही हम अटैच कहते हैं, अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड, अटैचिंग। कोशिश करना, जिसे हम ट्राई करना भी कहते हैं, अटैम्प्ट, अटैम्प्टेड, अटैम्प्टेड, अटैम्प्टिंग। नेक्स्ट इज आकर्षित करना। आकर्षित करने को हम कहते हैं अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टिंग। जागना या फिर जगाना, खुद से जगना या फिर किसी को जगाना, नींद से उठाने को हम कहेंगे अवेक, अवॉक, अवॉक, अवेकिंग। फिर ओवन में पकाना यानी कि जैसे आप जो है किसी भी बेकरी पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है
जो बेकर होता है उस बेकरी की शॉप पर वो सभी चीज़ों को बेक करके बनाता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को ओवन में पकाता है, इसलिए ओवन में पकाने को कहा जाता है बेक। बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेकिंग। पाबंदी लगाना, बैन, बैंड, बैंड, बैनिंग। नेक्स्ट इज नहाना। नहाने को क्या कहते हैं? बेद, बेद्ड, बेद्ड, बेदिंग। सहन करना, बियर, बॉर, बॉर्न, बियरिंग। जन्म देना, बियर, बोर, बॉर्न, बियरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज होना। किसी पर्सन का किसी जगह पर या किसी समय में होना, होने को हम कहते हैं बी, वॉज, बीन, बीइंग। पीटना, बीट, बीट, बीटन, बीटिंग। बनना, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो बनने को हम कहते हैं बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग। शुरू करना, शुरू करने को हम कहते हैं बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग। बांधना, बांधने के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग। टाई, टाइड, टाइड, टाइंग। नेक्स्ट इज दांत से काटना। दांत से काटने को कहते हैं बाइट, बिट, बिटन, बाइटिंग। खून निकलना, ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड, ब्लीडिंग। नेक्स्ट है हवा चलना। हवा के चलने को क्या कहते हैं या फिर सीटी बजाने को क्या कहते हैं? दोनों के लिए सेम वर्ड है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ब्लोइंग। नेक्स्ट इज तोड़ना, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। लाना, जब आप कोई चीज़ लाते हैं दैट इज ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। खरीदना, खरीदने को कहते हैं बाय, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। देखिए ब्रॉट और बॉट में आर का डिफरेंस है, ब्रिंग में आर लगा हुआ है लेकिन बाय में आर नहीं है, सो ब्रिंग से ब्रॉट बनता है और बाय से बॉट बनता है। फिर है नेक्स्ट वर्ड जाकर लाना, फैच। ब्रिंग मीन्स होता है लाना और फैच मीन्स होता है जाना और जाकर लेकर आना, सो फैच, फेस्ट, फेस्ट, फैचिंग। बेचना, सेल, सोल्ड, sold, selling. So that's all for today, students. These are the 100 forms of verb which I have explained you. I will make one more part of it in which I will explain the next 100 forms of verb to you. If you liked this video, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Okay, thank you, students.